नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी डिस्कस करेंगे जो हमारे देश की हिस्ट्री को डिफाइन करती है। ये कहानी है ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से लेकर भारत के आज़ाद होने तक की, और कैसे ब्रिटिश रूल ने हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को शेप किया। आज हम इस सीरीज का लेसन 1 देखेंगे। 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 में इन्हें इंडिया में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया था, एक स्पेशल चार्टर के जरिए। पहले ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का अधिकार हासिल कर लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने एक टेरिटोरियल पावर के रूप में अपनी जर्नी स्टार्ट की। सन 1857 में सिपॉय मिटीनी, जो एक बड़ा सरप्राइजिंग था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट गवर्नेंस का जिम्मा लेने के लिए मजबूर कर दिया था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के गवर्नेंस का पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। ये रूल 1947 तक चला, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल गई। आज़ादी के बाद एक जरूरत महसूस हुई अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इस काम के लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन ये भी सच है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स ब्रिटिश रूल से इंस्पायर्ड है। ब्रिटिश रूल के कुछ इवेंट्स ने हमारे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लीगल फ्रेमवर्क की फाउंडेशन रखी, जो हमारे आज की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। अब हम इन इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं अंडर 2 मेजर हेडिंग्स: कंपनी रूल 1773 to 1858 एंड द क्राउन रूल 1858 to 1947। हम स्टार्ट करते हैं द कंपनी रूल से 1773 to 1858। कंपनी रूल के दौरान सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एक्ट जो आया था, उसका नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि इसने कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया और इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी। इस एक्ट के इम्पोर्टेंट फीचर्स में ये था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड किया गया और उनकी मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो 4 मेंबर्स का था। वॉरेन हेस्टिंग्स इस एक्ट के बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ये एक्ट बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर लाया, जबकि पहले ये प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। ये एक्ट कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोवाइड करता था, जो एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जजेस के साथ 1774 में बना। इसके बाद 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास किया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की डिफेक्ट्स को दूर करना। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट किया गया फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स पर एक्सटेंड किया गया और कोर्ट से ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो डिफेंडेंट्स के पर्सनल लॉ को अप्लाई करें, जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉज को। प्रोविंशियल कोर्ट से अपील्स को गवर्नर जनरल इन काउंसिल तक ले जाने की परमिशन दी गई, न कि सुप्रीम कोर्ट तक। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रेगुलेशंस बनाने का पावर दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो ब्रिटिश रूल के दौरान हुए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी ऐसे इवेंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स में ब्रिटिश रूल की छवि दिखाते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार दोस्तों।